इतिहास के पन्नों में जिस योद्धा को मृत्युंजय कहा गया, जिसे सब दानवीर के तौर पर जानते हैं, जो सदा ही अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे, क्या एक राक्षस थे? आजकल बहुत लोग कहते हैं कर्ण अपने पूर्व जन्म में दाम्बोदभव नाम का एक राक्षस था। कहा जाता है त्रेता युग में दाम्बोदभव नाम का एक राक्षस था। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगने लगा। सूर्यदेव ने उसे अमरता का वरदान देने से साफ इनकार कर दिया तो उसने कहा, तो फिर मुझे ऐसे 1,000 दिव्य कवचों का सुरक्षा दीजिए जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी उस कवच को तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। अमरता का वरदान न देकर सूर्यदेव ने दाम्बोदभव को 1000 कवचों का वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद वो तीनों लोगों के प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, दाम्बोदभव का पाप की घड़ा भर चुका है, इसलिए शीघ्र ही उसका अंत होगा। भगवान विष्णु ने 2 जुड़वा बच्चे के रूप में जन्म लिया। उनका नाम नर और नारायण रखा गया। जब ये 2 भाई बड़े हुए तब इनमें से एक तपस्या के लिए वन में चले गए और दूसरे भाई ने दाम्बोदभव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और नारायण सहस्त्र कवच से युद्ध करने लगे। 1000 साल बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और साथ ही नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को अपने तपोबल से फिर से जीवित कर दिया। इस तरह नर और नारायण ने सहस्त्र कवच का 999 कवच तोड़ डाला। जब उस राक्षस का सिर्फ एक कवच बच गया तब वो सूर्यदेव की शरण में चला गया। दाम्बोदभव का जो एक कवच बच गया था वो जन्म के समय कर्ण को मिल गया। महाभारत के उद्योग पर्व में सहस्त्र कवच के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी कर्ण का नाम नहीं आता है। किसी भी पुराण या शास्त्र में ये नहीं कहा गया है कि कर्ण पूर्व जन्म में दाम्बोदभव नाम का एक राक्षस था। महाभारत के अनुसार कर्ण कोई राक्षस नहीं थे, वो सूर्य नारायण के अवतार थे। कर्ण को सूर्य नारायण का अवतार बताया गया है और उनमें हमें सूर्य की तरह तेज और महानता ही देखने को मिलता है।